Hi, dear student. This is Wasif, guest faculty from Alapur Polytechnic, बदायूं। आज के इस AutoCAD वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो जब हम 2D वायर फ्रेम में काम कर रहे होते हैं तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई डायरेक्शन हमें मिलती हैं। तो उन्हीं डायरेक्शन में काम करना बेसिकली और उन्हीं की सेटिंग के बारे में जानना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और जब हम 3D वर्क स्पेस में काम करेंगे तो एक फर्दर उसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो ये चूँकि 2D वायर फ्रेम है तो एक्स और वाई डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो समटाइम्स बिगनर के लिए एक इशू आता है कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक ये जो ड्रा किया हुआ है यहाँ पे सर्किल है एक, और एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो शेप है। कभी कभी ये जो एक्स और वाई एक्सिस से बाहर निकल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं एक ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, लाइक दिस। तो ये जो इसको फिर सेट कैसे करेंगे, तो सिंपली इसके लिए करना ही क्या ये है कि ये जो एक्सिस है और इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है एक्स और वाई डायरेक्शन का, उस पे कर्सर को लेके जाना है। और ये जो कर्सर में जो सेंटर में जो स्क्वायर जैसी जो शेप है, इसको कहते हैं पिक बार। इसको यहाँ पे आपको लेके जाना है इसके इंटरसेक्ट पॉइंट पे, और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप खोल के आएगा, UCS आइकन सेटिंग। जब इसमें आप क्लिक कर देंगे शो UCS आइकन एट ओरिजिन, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे सेट हो जाएगा और आपकी जो ड्राइंग है वो इस तरीके से हो जाएगी। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है, स्नैप ग्रिड और ऑर्थो मोड। स्नैप के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इस बेसिकली स्नैप, जब हम स्नैप सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो ये जो ड्राइंग में ट्रेसिंग के लिए काम आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करें कि हमने यहाँ पे तो जब आप इसमें एक स्नैप मोड को ऑन रखते हैं तो ये चीज़ों को ट्रेस करने लगता है। मैं आपको बताता हूँ, स्नैप सेटिंग में अगर आप जाके देखें, यहाँ पे एक आपको एक पॉपअप नज़र आएगा जहाँ पे स्नैप ग्रिड है, पोलर ट्रैकिंग है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बात करते हैं स्नैप और ग्रिड के बारे में। स्नैप एंड ग्रिड, स्नैप और एंड ग्रिड को जब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो होता क्या है, ये बेसिकली जो आपकी जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड आपको नज़र आ रही है, इनको ट्रेस करने लगता है ये। जैसे कि आप बता रहा हूँ, इसी तरह से एक है यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग में क्या है, पोलर ट्रैकिंग में चलिए देखते हैं। पोलर ट्रैकिंग में है कि जब आप तो पोलर ट्रैकिंग में जब आप यहाँ पे इंक्रीमेंटल एंगल वगैरह सेट कर देते हैं, तो जब आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल आपने सेट किया हुआ उसको ये ट्रेस करेगा। जैसे कि चलिए देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी।
देख रहे हैं आप, ये जो एक रेड डॉट सॉरी ग्रीन डॉटेड कलर की जो लाइन यहाँ पे शो कर रहा है, वो बेसिकली एंगल जो 45 का हमने सेट किया हुआ है उस एंगल को ट्रेस कर रहा है। इसी तरीके से इसका ये, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें, ये जो डॉटेड लाइन है वो 45 का जो एंगल है उसको ट्रेस कर रही है। इसमें और भी देख सकते हैं इस स्नैप में, जैसे मैं आपको बताता हूँ। स्नैप में सपोज हमने कोई लाइन ले ली, अभी पोलर मोड इसका ऑन है, ऑर्थो मोड F8 वगैरह से ऑन कर सकते हैं। एस्केप पे आ गए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इस लाइन में भी कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं शो कर रहा है। अगर मैं स्नैप में जाके इसका मिड पॉइंट पे ऑन कर देता हूँ तो इसका मिड पॉइंट वगैरह शो करने लगेगा। तो इसके लिए नीचे जो टॉगल दिया हुआ है उस पर आते हैं और वहाँ पे स्नैप जो है ऑब्जेक्ट स्नैप में आते हैं और चलिए इसमें देखते हैं मिड पॉइंट का कौन सा है। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, नोट, ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम कोई भी इसके ऊपर लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे तो अगर हमने मिड पॉइंट वगैरह स्नैप में ऑन कर रखा है तो वहाँ पे ये इस लाइन के ऊपर मिड पॉइंट शो करने लगेगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये जो मिड पॉइंट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट शो कर रहा है ये शो नहीं करेगा। ये बात हो गई स्नैप के बारे में और ग्रिड के बारे में। ऑर्थो मोड क्या है? ऑर्थो मोड इसमें ऑर्थो और पोलर मोड बेसिकली लाइन के लिए है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं कि अगर हमें किसी राइट एंगल पे लाइन चाहिए तब हम ऑर्थो मोड को ऑन करके ड्राइंग बनाते हैं, और जिसकी शॉर्ट की है F8। और अगर हम किसी भी एंगल पे हमें लाइन चाहिए होती है तो हम ऑर्थो मोड को पोलर मोड को ऑन करके बनाते हैं, जिसकी शॉर्ट की है F10। जैसा आप देख सकते हैं, जब अगर ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन किया हुआ है तो लाइन जो ड्रॉ होगी वो इंटेंड होगी 90 के एंगल पे जाने के लिए, लाइक दिस। और जब F8 प्रेस कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, तो जब हम पोलर मोड को लगा के कर रहे हैं तो किसी भी एंगल पे जा रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेटिंग ऑफ यूनिट। सेटिंग ऑफ यूनिट क्या है इसका, ये कि जब हम कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं तो हमें वो किस यूनिट में चाहिए। अगर सपोज इसको हमने डिलीट करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि जो लेफ़्ट क्लिक करके माउस में लेफ़्ट क्लिक करके उसको प्रेस करके रखें और पूरे को घुमाते हुए माउस को पूरा सेलेक्ट कर लें। जब पूरा सेलेक्ट हो जाए तो उसको डिलीट दबा दें, तो ये जो ड्राइंग है आपकी डिलीट हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे सेटिंग ऑफ यूनिट के बारे में। अगर हम यूनिट की सेटिंग लगानी है कि किस यूनिट में हमें इंचेस में या फिर mm में किस यूनिट में हमें ड्राइंग बनानी है, तो उसके लिए क्या शॉर्ट की है UN। और अगर शॉर्ट की नहीं पता है तो पूरा उसके लिए यूनिट कमांड बार में यूनिट टाइप कर सकते हैं, तो एक यूनिट का पॉपअप खुल के नज़र आएगा। जैसे UN एंटर किया, हमने UN एंटर किया और यूनिट का पॉपअप खुल के आ गया। तो बेसिकली
अभी जो हमारी ड्राइंग बन रही थी वो mm में बन रही थी। इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, वेरियस काइंड इसमें वो हैं, माइल्स में, mm में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसी में भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट कर सकते थे। तो अब जो हमारी जो ड्राइंग बनेगी वो सेंटीमीटर उसकी यूनिट होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, और अगली वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।